Difference between vouching and verification. तीन कॉलम बनाना, एक कॉलम बेसिस का, दूसरे में वाउचिंग, तीसरे में वेरिफिकेशन। सर हेडिंग क्या करें? उससे आइडिया मिल जाएगा। दे दिए? ठीक है, पहला पॉइंट लिखो इंट्रोडक्शन। अब देखो वेरिफिकेशन जो है ना, सॉरी वाउचिंग जो है वो हम लोग क्या पढ़े, वो जनरली हमारा होता था डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को वाउचिंग करना, रिसिप्ट और इसको, ठीक है। बट वेरिफिकेशन जो होता है, ठीक है, वो असेट और लायबिलिटी केस में होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन इज मोर वाइडर टर्म देन वाउचिंग, ठीक है। वेरिफिकेशन जो है वाउचिंग से ज्यादा वाइडर टर्म है, ठीक। और वेरिफिकेशन जो होता है वो असेट लायबिलिटी का होता है, और वेरिफिकेशन हमेशा फिजिकल होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी शो किया कि हाँ कि मेरे पास एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा मशीन है जो एक बार में 5-4 रोटी बनाता है सर, ठीक है। तो उस मशीन का वेरिफिकेशन करेंगे हम, वाउचिंग नहीं करेंगे। वहां पे हम डॉक्यूमेंट देख के नहीं छोड़ेंगे, हम जाके देखेंगे कि बकायदा वो मशीन सही ढंग से ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वैसा मशीन एग्जिस्ट करता है अभी कि नहीं करता, ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी जिसमें दिखाया गया था कि कंपनीज का ना, कोई एक कंपनी है जिसका बहुत सारा वेरियस ब्रांचेस है, ऑन पेपर दिखाया गया सिंगापुर ब्रांच है, यहाँ वहाँ ब्रांच है, लेकिन जब वेरिफिकेशन किया गया, ठीक है, तो वैसा कोई ब्रांच रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो कभी कभी कंपनीज क्या करती है ना कि अपना शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए, मार्केट में अपने शेयर का वैल्यू बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो लोग देखा होगा स्कैम 992 देखा है, स्कैम 992 कौन कौन देखा है? कोई नहीं इससे अच्छा है सर, देख चुका है। देखा है? हर्षद मेहता वाला। उसमें हर्षद मेहता क्या करता है, एक फॉल्स हाँ, कंपनी हाँ। बनाता है, ठीक है, जो कंपनी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब एक छोटे से रूम में, और उस कंपनी का शेयर प्राइस इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ जाता है, ठीक है, कि लोग वहां पे इन्वेस्ट करना चालू कर दे। तो ऐसी चीज से बचने के लिए वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट लाया गया है कि शेयर होल्डर को नुकसान ना हो, जो आदमी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसको कोई लॉस इनकर ना करना पड़े, इसीलिए वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वेरिफिकेशन हमेशा एसेट और लायबिलिटी का होता है, ठीक है। तो राइट, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना। वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ, vouching is the process of examining the evidences. Vouching is the process of examining the evidences verification लिखना, it is the process to verify, it is the process to verify the assets and liability of a business, the asset and liability of the business. Sir, it is the process of. It is the process to verify the asset and liability of the business. नेक्स्ट पॉइंट लिखो एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन। अब देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वाउचिंग में हम लोग ना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिकली चेक करते हैं, ठीक है, बट वेरिफिकेशन हम लोग बैलेंस शीट को चेक करते हैं, ठीक है। तो लिख लो एग्जामिन इन वाउचिंग में एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डन। Examination of profit and loss account is done. Verification में balance sheet is examined. Balance sheet is examined. डन। अब वाउचिंग जो होता है ना वो पूरे साल चलता है सर, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है ना वो पूरे साल बनता है, बट वेरिफिकेशन जो होता है वो साल के लास्ट डे होता है सर, बिकॉज बैलेंस शीट कब बनता है सर? ईयर के लास्ट में, ठीक है। तो राइट, वाउचिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वाउचिंग इज अ नेवर सर एंडिंग टॉपिक क्या है? सर टॉपिक अच्छा ये, हाँ हाँ वो लिखो, टाइम ऑफ कंडक्ट। टाइम ऑफ कंडक्ट सर पीरियड नहीं लिख सकते हैं? पीरियड लिख ले, पीरियड वो भी ठीक है। लिखो वाउचिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस and conducted throughout the financial year. प्रोसेस के बाद Verification is, sorry, vouching is a never-ending process and conducted throughout the financial year. Vouching में लिखो, verification में it is done at the end of financial year. It is done at the end of financial year as balance sheet is prepared on that date only. As balance sheet is done, is prepared on that date only. बैलेंस शीट कब बनाते हैं? साल के लास्ट में। नेक्स्ट Sir, repeat once. रिपीट करें। वेरिफिकेशन इज डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डेट ओनली। Okay, sir. नेक्स्ट पर्पस। पर्पस तो वाउचिंग का पर्पस क्या है? तो सर वाउचिंग का पर्पस यही है ना कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए प्रॉपर एविडेंस है कि नहीं। और वेरिफिकेशन का पर्पस क्या होगा कि हम जो असेट एंड लायबिलिटी दिखाए हैं बैलेंस शीट में, जो कंपनी दिखा रही है, क्या वो इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सो राइट, वाउचिंग इज डन, वाउचिंग इज डन to check the accuracy vouching is done to check the accuracy of the evidence provided by the party. Vouching is done to check the accuracy of evidence provided by the parties.
वेरिफिकेशन लिखो. It is done to check the. It is done to check the existence of asset and liability appearing in the balance sheet. It is done to check the existence of assets and liability appearing in the balance sheet. Done. Next point. Verification is done by. सर टॉपिक क्या बोले? टॉपिक लिख लो. क्या लिखेगा? ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. Conducted by whom? Conducted by whom? देखो. Verification is conducted by. सर पहले वाउचिंग ना. हाँ, vouching. Sorry. Vouching is conducted by articles या interns और junior level auditors. Verification is vouching is conducted by articles or junior level auditors. Verification लिखना. Verification is conducted by chartered accountants or senior auditors or senior auditors. चलो जल्दी एक बार रीडिंग दे दो. सर डन. किसी को डाउट नहीं इसमें? क्लियर है? कोई काउंट दिक्कत नहीं?
चलो, तो ये था डिफरेंस वाउचिंग और वेरिफिकेशन का। तो मोटा मोटी तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि वेरिफिकेशन क्या और वाउचिंग क्या है, ठीक है। तो वाउचिंग में हम लोग क्या करते हैं सर, तो वाउचिंग में हम लोग जनरल डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, कैश रिसिप्ट है, कैश बुक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन वेरिफिकेशन में क्या होता है सर, वो फिजिकल फॉर्म में क्या किया जाता है और वहां पे हम लोग असेट एंड लायबिलिटी को चेक करते हैं कि मतलब आपके पास जो असेट और लायबिलिटी आप जो दिखा रहे बैलेंस शीट में वो इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे हम डाल दिए हैं, वो क्या होता है बैटरी सुपर मोड में, खैर देखते कब तक चलता है। लिख लो, हेडिंग लो, वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। एक डेफिनेशन लिखो, द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स हेडिंग क्या है सर? वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी लिखो, द वेरिफिकेशन ऑफ असेट, the verification of asset and liability the verification of asset implies an inquiry into the Sir, value the verification of asset liability asset implies an inquiry हम दिख रहे हैं क्या? सर तो वीडियो ऑफ करके पढ़ा सकते हैं, बैटरी बचेगा। क्या हो गया? अभी ठीक है, हाँ, राइट। The verification of asset implies an inquiry into the value, ownership, title, existence, and possession, comma, the presence of any charge on the asset, अब इस डेफिनेशन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलता है कि किसी भी एसेट को वेरीफाई करने का मतलब क्या हो गया ना, कि सबसे पहले उस एसेट का वैल्यू जानना कि उस एसेट का वैल्यू उतना है कि नहीं जितना वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, ठीक है। कि जिस वैल्यू में उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं तो क्या रियलिटी में मार्केट में उसका उतना मार्केट में वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सर, कि जो ओनरशिप और टाइटल है, ठीक है, वो कंपनी के पास है कि नहीं। जैसे तुम पार्ट 1 में चैप्टर पढ़ा होगा, हायर परचेज पढ़ा था, हाँ सर, हाँ ठीक है ना। हाँ, गुड्स का ओनरशिप जब तक कि पूरा पेमेंट ना हो तो इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो वैसा तो कोई केस नहीं है ना कि इंस्टॉल मतलब ओनर से किसी और के पास है। दूसरा बात बोल रहा है पोजीशन, मतलब
उस असेस्ट का भी मालिक कौन है, कौन उसको प्रोसेस करता है। अगर हम लोन पास करवाए हैं तो जब तक हम लोन पेमेंट नहीं करते, जैसे हम लोग मकान या जमीन लेते हैं लोन पर, ठीक है, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो बैंक के पास सबमिट होता है। जब तक आप लोन पूरा नहीं करोगे वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो चीज। और दूसरा कि सर आप जो असेस्ट लिए है ना वो किसी कोई चार्ज तो नहीं है। चार्ज इन द सेंस कि मतलब आप किसी चीज के लिए उसको गिरवी तो नहीं रखे है ना, ठीक है। मतलब मान लो किसी से लोन लिए हैं, ठीक है, और लोन लेके उसको उस लोन पे हम जो मतलब मॉर्टगेज करना था हम उस असेस्ट को मॉर्टगेज कर दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो मतलब जब आप किसी भी कंपनी के एसेट्स को वेरीफाई करते हैं तो ये सारी चीज वेरीफाई करेंगे, उसका वैल्यू क्या है, उसका मालिकाना हक किसके पास है, क्या वो असेट्स किसी लोन के बदले में गिरवी तो नहीं रखा गया है, ठीक है। ये सारा कुछ हम देखते हैं जब हम वेरिफिकेशन करते हैं किसका, किसी भी असेट का, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिख लो, दूसरा, राइट। The verification of asset is a process by which the auditor checks the accuracy of right hand side of the balance sheet and must be considered as having three distinct objectives या three distinct objects, तीन different object। पहला है पहला लिखना the verification of existence of assets, the verification of existence of asset। दूसरा the valuation of assets, the valuation of asset। और तीसरा the authority of their acquisition, the authority of their acquisition। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा द ऑथोरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन। मतलब पहला बात ये कि सर असेस्ट फिजिकल फॉर्म में कंपनी के पास है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये कि सर जिस वैल्यू पे दिखाया गया है क्या उसका दाम उतना ही तो है, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं किया गया, बढ़ा चढ़ा के घटा के नहीं दिखाए हैं। और तीसरा बात कि सर कंपनी उस असेस्ट का मालिक है। डन। तो इतना चीज हम लोग किसी भी असेस्ट को वेरीफाई करेंगे तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत?